अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरकल को यकीन था कि उसकी बादशाही को कभी ज़वाल नहीं आएगा और रोम की सल्तनत वसी होती चली जाएगी। लेकिन मुसलमानों ने उसके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि वो पीछे हटता हुआ जिस शहर में पहुंचता वहां मुसलमान पहुंच जाते और उस शहर को मुहासरे में ले लेते थे। आखिर वो इंताकिया के किला बंद शहर में जा पहुंचा, लेकिन अबू उबैदा ने उसे वहां भी टिकने ना दिया। आखिर वो छोटे से एक शहर रुहा में जा पनाह गजी हुआ। उसका शाही खानदान और तमाम तर शाहाना लवाजमात उसके साथ थे। इस हालत में भी वो फिरौन जैसा बादशाह था। उसने दरबार मुनाकिद किया जैसा वो किया करता था और हुक्म दिया कि उसके नजूमी को हाजिर किया जाए। नजूमी पैगाम मिलते ही दौड़ा आया। अब बताए सितारों के भेदी। हरकल ने शाहाना अताब के लहजे में पूछा, तेरे सितारे क्या कहते हैं? तूने हर बार मुझे बताया कि अब मैं यूं करूं तो ऐसा हो जाएगा और मुसलमान अंधे होकर भाग जाएंगे। अपनी पेशगोइयों को याद कर और बता कि मुझे यह क्यों ना बताया कि मेरी किस्मत में दर बदर छुपते फिरना लिख दिया गया है और मेरे लिए कोई पनाह नहीं। मुझे फौरन जवाब दे। नजूमी ने इल्म नजूम की इस्तलाहों में बात की और पूरी कोशिश करने लगा कि हरकल को कायल कर ले कि गलत पेशगोइयों का कसूरवार नजूमी नहीं बल्कि सितारे हैं जो खला की वसतों में गर्दिश कर रहे हैं। सारे दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकल उठा और आहिस्ता आहिस्ता नजूमी के सामने जा खड़ा हुआ। बिजली की तेजी से हरकल का हाथ खंजर के दस्ते पर गया। खंजर नियाम से बाहर आया और दूसरे ही लम्हे नजूमी के पेट में उतरा हुआ था। नजूमी पेट पर हाथ रख कर एक दो कदम पीछे हटा और उसका जिस्म डोलने लगा। फिर वो गिर पड़ा। हरकल ने खंजर एक तरफ फेंका जो एक आदमी ने पकड़ लिया। इसका मतलब यह था कि खंजर साफ करके उसे वापस दे दिया जाए। हरकल अपने तख्त पर जा बैठा। बाहर से कुछ आदमी दौड़े आए और वो मरे हुए नजूमी को उठाकर ले गए। शाह मर्दैन को ले आओ। हरकल ने हुक्म दिया। आज मैं इन दोनों की किस्मत का फैसला करना चाहता हूँ जो मुझे मेरी किस्मत का झूठा अक्स दिखाया करते थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हरकल की उम्र के ही एक आदमी को उसके दरबार में लाया गया। शाह मर्दैन नाम का यह शख्स जो उसके सामने खड़ा था शाही ज्योतिषी था। हरकल हर जंग और हर पेशकदमी से पहले इस शख्स से जायचा बनवाया करता था। आए मेरी किस्मत के जायचे बनाने वाले, हरकल ने शाह मर्दैन से पूछा, क्या तू बता सकता है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है? वही जो मैंने चाहा था, शाह मर्दैन ने जवाब दिया। आज जब मुझे मौत की दिलहित पर खड़ा कर दिया गया है तो मैं मरने से पहले सच बोलना चाहता हूँ। आए रूम के ताकतवर बादशाह, जब भी तूने मुझे जैचा बनाने के लिए कहा तो मैंने जैचे में वही कुछ लिखा जो तू चाहता था। मैंने तुझे खुश फहमी में मुब्तला रखा और यही मुजदा सुनाता रहा कि तू इंसान नहीं देवता है और तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता। मतलब यह कि तू मुझे धोखा देता रहा और इनाम वसूल करता रहा। हरकल ने कहा, तेरे जैचों के इवज तुझे शाही रुतबा दिए रखा और तुझ पर दौलत लुटाता रहा। तू उसी दौलत और रुतबे की खातिर मुझे धोखा देता रहा, दौलत की खातिर नहीं। शाह मर्दैन ने कहा, इंतकाम की खातिर। मैंने तुझसे इंतकाम लिया है, तुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तू वापस मुल्क शाम में हुकूमत करने के लिए नहीं जा सकता। इंतकाम? हरकल ने हैरत के लहजे में पूछा, इंतकाम कैसा? मैंने तेरा क्या नुकसान किया था? हाँ, इंतकाम, शाह मर्दैन ने बड़ी दिलेरी से कहा। अब सुन, मैंने तेरे उस गुनाह का इंतकाम लिया है। 27-28 बरस पहले तू कुछ दूर जंगल में शिकार खेलने गया था। मुसाहिबों और मुलाजमों का एक हुजूम तेरे साथ था। मैं अपनी छोटी और नौजवान बहन के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। तेरे दो मुहाफिजों ने मेरी बहन को देख लिया और उसे पकड़ लिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारा पीटा और कहा कि बादशाह हरकल के लिए इस किस्म की एक खूबसूरत लड़की चाहिए। वो मेरी रोती चीखती बहन को तेरे पास ले गए। मैं तेरे पास आना चाहता था लेकिन मुझे कोई आगे नहीं जाने देता था। मैं वहीं रुका रहा और जब तू अपने खेमे से शिकार के लिए निकला तो मैं दौड़ता हुआ तेरे कदमों में जा गिरा और अपनी प्यारी बहन की भीख मांगी। तूने मुझे पाँव से बड़े जोर से ठोकर मारी और कहा कि इसे उठाकर दूर फेंक दो। तेरे आदमियों ने मुझे मार मार कर बहुत दूर जा छोड़ा। मैं फिर भी वहीं बैठा रहा। 3-4 दिन वहीं भूखे प्यासे गुजार दिए और जब तू शिकार से वापस चला गया तो मैं उस जगह गया जहां तेरे खेमे लगे हुए थे। वहां मेरी बहन की बरहन्ना लाश पड़ी हुई थी। मैं जानता था कि तूने और तेरे हमराहियों ने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया है। मैंने उसी वक्त अहद कर लिया था कि हरकल से इंतकाम लूंगा। आए हरकल, अब उठ और मुझे अपने हाथों कत्ल कर दे।
मेरे कत्ल से पहले मेरी एक सच्ची पेशगोई सुन ले। मैंने ज़िंदगी में पहला जायचा तैयार किया है जो हर लिहाज से सही और सच्चा है। मरते मरते मैं तेरे साथ एक नेकी करना चाहता हूँ। मेरा जायचा कहता है कि अब तू फिर कभी शाम में नहीं जाएगा और तेरा ठिकाना मिस्र है, जहाँ तेरी कौम की हुकूमत है। थोड़े ही अरसे बाद अरब के मुसलमान तुझ पर आसमानी बिजली की तरह गिरेंगे। इतना खून बहेगा कि दरियाए नील सुर्ख हो जाएगा। फिर तेरी रूमी बादशाही का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा और बहिरा रूम में डूब जाएगा। मिस्र सल्तनत इस्लामिया में शामिल हो जाएगा और ऐसी सिनसनी खेज कहानियां जन्म लेंगी जो ता क़यामत तारीख सारी दुनिया को सुनाती रहेगी। तू चाहे तो मुझे अभी कत्ल कर दे, चाहे तो मुझे कैद खाने में डाल दे, और मेरी पेशगोई गलत साबित हुई तो मुझे कत्ल कर देना, या सही साबित हुई तो मुसलमान मुझे रिहा कर देंगे। शाह मर्दैन खामोश हो गया। पूरे दरबार पर खामोशी तारी थी। हरकल भी चुपचाप बैठा रहा। यूं लगता था जैसे यहाँ जितने इंसान थे वो पत्थर के बुत बन गए हैं। शाह मर्दैन, हरकल ने अपनी शाहाना आवाज में कहा, मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, जाओ तुम आजाद हो। शाह मर्दैन कुछ देर हरकल के मुंह की तरफ देखता रहा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आया हो। हरकल ने एक बार फिर कहा, चले जाओ। शाह मर्दैन उल्टे कदम चलता दरबार से निकल गया। हरकल ने अपने मुहाफिज दस्ते के एक कमानदार को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। कमानदार दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। कुछ वक्त गुजर गया तो मुहाफिज दस्ते का कमानदार दरबार में दाखिल हुआ। हरकल के इशारे पर वो बाहर गया और जब वापस आया तो उसके साथ एक कैदी था, जिसके पाँव में बेड़ियां थीं और हाथ जंजीर में बंधे हुए थे। वो कोई मुसलमान था, जवान और खूबरू था। हरकल के हुक्म पर उसे दरबार के वस्त में खड़ा कर दिया गया। तुम जंगी कैदी हो, हरकल ने उस कैदी से कहा। तुम जानते होगे कि जंगी कैदियों के साथ यहाँ क्या सलूक होता है। आधे से ज्यादा कैदी मर चुके हैं और जो बाकी हैं वो हड्डियों के ढांचे बन गए हैं, लेकिन तुम्हें हमने अपना मुअज़्ज़ज़ मेहमान बना रखा है। कैद खाने की कोठड़ी में सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम फरार ना हो जाओ। मेरे हुक्म से तुम्हारी जो इज्जत की गई है और तुम्हें जो सहूलतें दी गई हैं, इसके एवज में तुमसे राज की एक बात मालूम करना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझे ये बात बता दोगे, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम नहीं बताओगे तो और कैदी मेरे पास हैं, वो बता देंगे और तुम्हें मैं कत्ल करा दूंगा। तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, मैं जानता हूँ एक जांबाज गिरोह के कमानदार हो। तुम जो बात जानते हो वो कोई और नहीं बता सकता। तुम बादशाह हो या सिपा सलार, मुझ पर इन ओहदों और रुतबों का कुछ असर नहीं होगा। मुसलमान कैदी ने कहा, तुम्हारे जल्लाद की तलवार मेरी गर्दन पर होगी तो भी राज की कोई बात नहीं बताऊंगा। मैं अपने मुजाहिद साथियों के खिलाफ और अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर हम कत्ल से डरने वाले होते तो आज तुम जैसे ताकतवर बादशाह हमसे शिकस्त ना खा सकते। हमने अपनी जानें अल्लाह के सपुर्द कर रखी हैं। हरकल ने कैदी से पूछा कि तुम्हारे सिपा सलारों का अगला प्लान क्या है। उस कैदी ने ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम अभी कैद में पड़े रहना चाहते हो। हरकल ने कहा, जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे कैद में ही पड़े रहोगे और तुम्हारे साथ वही सलूक होने लगेगा जो हम दुश्मन के जंगी कैदियों के साथ किया करते हैं। हरकल ने हुक्म दिया, इसे अभी उसी कोठड़ी में रहने दो, 2 रोज बाद इसे फिर पेश करना। कैदी को दरबार से ले गए। अगली सुबह हरकल की एक जवान साल शहजादी घोड़े पर सवार कैद खाने में आई। कैद खाने के हाकिम को पता चला तो दौड़ता हुआ बाहर निकला और शहजादी के आगे झुक गया। वहां तो शाही खानदान के हर फर्द का हुक्म चलता था। यह तो शहजादी थी, शहजादियों का तो और ही ज्यादा एहतराम किया जाता था। वहां एक नहीं कई शहजादियां थीं। इस शहजादी ने उस मुसलमान कैदी का नाम लिया और कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाने आई है और उसे हरकल के दरबार में पेश करना है। अगर कोई और कैदी होता तो हाकिम यह जरूर सोचता कि एक कैदी को हरकल के दरबार में पेश करने के लिए एक शहजादी क्यों आई है, लेकिन इस हाकिम को मालूम था कि इस मुसलमान कैदी के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और यह बराए नाम कैदी है। लिहाजा उसने कैदी को शहजादी के हवाले कर दिया। यह आज शहनशाह हरकल का मेहमान होगा। शहजादी ने कैद खाने के हाकिम से कहा, हुक्म है कि इसकी बेड़ियां और जंजीरें उतार दी जाएं, इसलिए शाह हरकल ने यह हुक्म भेजा है। हुक्म की फौरन तामील हुई। कैदी की बेड़ियां और जंजीरें उतार दी गईं। शहजादी उसे अपने साथ ले गई, खुद घोड़े पर सवार हुई और कैदी से कहा कि वो उसके साथ पैदल चले। वो कुछ दूर तक इसी तरह चलते गए कि शहजादी घोड़े पर सवार थी और कैदी उसके साथ पैदल जा रहा था। कुछ और आगे गए तो शहजादी ने घोड़ा रोक लिया। मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जाओ,
शहजादी ने कैदी से कहा, ईड़ लगाओ और घोड़े को खुला छोड़ दो, आगे तुम्हें अलग घोड़ा मिल जाएगा। मुझसे यह ना पूछना कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ। कैदी बिना चूं चरा शहजादी के पीछे घोड़े पर चढ़ बैठा और ईड़ लगा दी। उससे आगे घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। शहर से दूर निकल गए तो कैदी ने शहजादी से पूछा कि कहाँ जाने का इरादा है। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शहजादी ने कहा, मुझे अपनी फौज में ले चलो, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही, इसलिए तुम्हें कैद खाने से निकलवा लाई हूँ। कैदी ने लगाम को हल्का सा झटका दिया, घोड़ा चल पड़ा। कैदी को अंदाजा नहीं था कि उसका लश्कर कहाँ होगा, इसलिए पकड़े जाने का खतरा अभी सर पर मौजूद था। उसने घोड़े की रफ्तार जरा तेज कर दी। नाजरीन, जिस दिन की सुबह शहजादी मुसलमान कैदी को कैद खाने से रिहा करवा के ले गई थी, उस दिन की शाम होने को आ गई। उस शहजादी का नाम शरीना था। वो किसी मामूली घराने की लड़की नहीं थी कि घंटे डेढ़ घंटे बाद ही घर वाले परेशान होने लगते कि लड़की घर से निकली थी और अभी वापस नहीं आई। वो शहजादी थी और माँ को मालूम था कि वो घोड़े पर गई है, इसलिए कुछ वक्त लगा कर ही आएगी। लेकिन पूरा दिन गुजर गया था। शरीना वहाँ अकेली लड़की तो नहीं थी। वो शाही महल था जिसमें उस जैसी कई लड़कियां थीं। उनमें कुछ दाश्ताएं थीं और कुछ बीवियां। एक लड़की का जरा ज्यादा वक्त के लिए इधर उधर हो जाना कोई परेशान कुन वाक़या नहीं समझा जाता था। माँ ने दिन के दौरान तो अपनी बेटी की गैर हाजिरी महसूस ना की, मगर शाम से बहुत ही पहले वो परेशान होने लगी थी। लेकिन वो हरकल को बताने से डरती थी कि हरकल पहले ही गुस्से की हालत में है। लेकिन जब सूरज गरूब होने को आ गया तो वो हरकल के उस कमरे में जा पहुंची जिसमें हरकल जासूसों से रिपोर्टें लिया करता था और अपने फौजी अफसरों और दीगर हकमों को बुलाकर उन्हें अहकाम दिया करता था। अपनी एक बीवी को उस कमरे में दाखिल होते देखा तो गुस्से से उसका चेहरा दहकने लगा। उस वक्त हरकल अकेला नहीं था, उसके पास किसी और शहर से आया हुआ एक कासिद बैठा हुआ था। क्यों आई हो? हरकल ने शहाना और गुस्सीली आवाज में पूछा। मैं आपकी मसरूफियत और आपकी परेशानी बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी नहीं, ये हम सब की परेशानी है। मैं इस तरह कभी ना आती, लेकिन माँ हूँ, असल बात बताओ। हरकल ने इस कदर गरज कर कहा जैसे कमरे की छत भी कांप उठी हो। शरीना सुबह घोड़े पर निकली थी। शरीना की माँ ने कहा, अभी तक वापस नहीं आई, तो क्या मैं उसे जाकर ढूंढूं? हरकल ने बड़ी तलख तंज की और कुछ देर शरीना की माँ के मुंह की तरफ देखता रहा। आखिर बोला, अपनी अपनी औलाद पर तुम सब खुद ही नजर क्यों नहीं रखा करती? क्या महल के मुलाजमों, मुहफ्फिजों और दीगर करिंदों ने तुम्हारा हुक्म मानना छोड़ दिया है? तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। तुम एक बेटी को रो रही हो। हरकल ने कहा, यहाँ पूरा एक मुल्क अपनी सल्तनत से निकल गया है। नाजरीन, हरकल की यही एक बेटी या दो चार बेटे बेटियां होते तो वो परेशान होता कि एक बेटी कहाँ चली गई है। उसे तो यह भी मालूम ना था कि उसके कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं। शरीना की माँ ने हरकल की बातें सुनी और उसका ऐसा सर्द रवैया देखा तो कुछ और कहे बगैर वहां से निकल आई। उसे किसी ने बताया कि उसकी बेटी को कैद खाना की तरफ जाते देखा गया था। माँ इस सोच में पड़ गई कि कैद खाना आबादी से कुछ दूर है और उसके इर्द गिर्द तमाम इलाका वीरान और बंजर है। उस तरफ कोई ऐसी सैरगाह नहीं, ना कोई और ऐसी जगह है जहाँ शरीना गई हो। कैद खाना तो कोई ऐसी जगह ना थी जिसे देखने के लिए शरीना गई हो। वो आखिर माँ थी। उसके जहन में वहम और वसवसे पैदा होने लगे। उसे ख्याल आया कि शरीना कैद खाने में कैदियों को तफरीहन देखने गई होगी। शरीना की माँ ने अपने खास मुलाजिम को कैद खाने की तरफ दौड़ाया कि दरोगा को साथ ले आई। कैद खाने का दरोगा हुक्म मिलते ही पहुंच गया। शरीना की माँ ने परेशानी के आला में उससे शरीना के मुतालिक पूछा कि वो कैद खाने के अंदर गई होगी, उसे कैद खाने के करीब गुजरते किसी ने देखा होगा। दरोगा ने शहीना की माँ के मुंह की तरफ ऐसी नजरों से देखा जिनमें सवाल भी था और हैरत भी। शरीना की माँ ने जब ये कहा कि शरीना सुबह की गई हुई अभी तक वापस नहीं आई तो दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। मलका आलिया, कल सुबह शहनशाह हरकल ने एक मुसलमान कैदी को तलब किया था। आज सुबह शहजादी कैद खाने में आई और उस मुसलमान कैदी को रिहा करवा के उसे अपने साथ ले गई थी। बाहर शहजादी का घोड़ा खड़ा था जिस पर वो सवार हुई और कैदी साथ साथ पैदल चल पड़ा था। शरीना की माँ उस मुसलमान कैदी के मुतालिक अच्छी तरह जानती थी कि उसे और उसके दो तीन साथियों को मेहमानों की तरह कैद खाने में क्यों रखा हुआ है। अब उसे पता चला कि उसकी बेटी एक कैदी को छुड़वा के ले गई है तो उसने ज़रूरत महसूस की कि इसकी इतला हरकल को होनी चाहिए। यह कोई साजिश हो सकती थी। शरीना की माँ को डर यह था कि हरकल से यह बात छुपाई गई और कुछ दिनों बाद किसी और जरिए से उसे पता चला
तो वो उसे भी और दरोगा को भी कत्ल करवा देगा। ये सोचकर उसने दरोगा को साथ लिया और फिर हरकल के कमरे में जा पहुंची। अब तो हरकल ने उसे ऐसी कहर भरी नजरों से देखा जैसे खुद उठकर उसके पेट में खंजर घोंप देगा। लेकिन कैद खाने के दरोगा को साथ देकर उसे शक हुआ कि बात कुछ और है और कोई खास वाक़या हो गया है। शरीना की मां ने उसे बताया कि शरीना उस मुसलमान कैदी को रिहा करवा करके न जाने कहाँ ले गई है जिस कैदी को कल सुबह दरबार में बुलाया गया था। हरकल की आंखों में जो कहर उतरा था वो आंखों में ही गुम हो गया और हरकल पर खामोशी तारी हो गई। कोई नहीं बता सकता था कि इस खामोशी में से कैसा होलनाक तूफान उठेगा। हरकल को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि एक शहजादी एक कैदी को कैद खाने से निकलवा कर उसको अपने साथ ले गई है। उसे परेशानी इससे लाहिक हुई कि यह मुसलमान कैदी एक खास अहमियत का हामिल था। वो कोई आम सिपाही नहीं था। मुसलमानों के लश्कर में उसे कोई खास ओहदा हासिल था और तुमने एक शहजादी के कहने पर उसे रिहा कर दिया। हरकल ने दरोगा से कहा। उसकी बेड़ियां और हथकड़ी भी उतार दी। यह मेरी गिरफ्तारी की साजिश हो सकती है और मेरे कत्ल की भी। कैद खाने का दरोगा चुपचाप खड़ा था। उसने जहनी तौर पर कबूल कर लिया था कि उसकी जिंदगी चंद मिनट रह गई है। उसे यकीन था कि अब वो जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा। शहनशाह रूम, दरोगा ने कहा, अगर मैं शहजादी का हुक्म ना मानता तो वो मुझे कत्ल करवा देती। उसका हुक्म माना है तो आप मुझे सजाए मौत सुना रहे हैं। मुझे आपकी यह सज़ा कबूल है। कबूल ना भी होती तो आपने मुझे माफ़ नहीं कर देना था। हरकल चुपचाप देख रहा था। उसकी इस खामोशी का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता था कि वो दरोगा को माफ़ नहीं करेगा। मौत ने दरोगा पर खौफ और तासुफ तारी करने की बजाय उसमें जुर्रत पैदा कर दी। मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, दरोगा ने कहा। हुक्म मानना हम लोगों का फ़र्ज है। यहाँ हुक्म एक फ़र्ज से नहीं मिलता बल्कि शाही ख़ानदान के तमाम अफराद से कई तरह के हुक्म मिलते हैं और हम लोग किसी की भी हुक्म अदौली की जुर्रत नहीं कर सकते। बाकी तीनों मुसलमान कैदियों की यह सहूलतें ख़त्म कर दो, हरकल ने कहा। उन्हें तह खाने की कोठरियों में बंद कर दो, उन्हें गल सड़ कर मरने दो। हरकल ने यह हुक्म ऐसे लहजे में दिया जैसे नींद में बोल रहा हो। यह शक भी होता था जैसे उसने दरोगा की पूरी बात सुनी ही ना हो। उस पर शिकस्त का पहाड़ अन पड़ा था। शाम एक बड़ा मुल्क था जो उसके हाथ से निकल गया था और मुसलमानों की झोली में चला गया था। क्या आप उनके ताक़ुब का हुक्म नहीं देंगे? शरीना की मां ने पूछा। नहीं, हरकल ने बेजान से लहजे में कहा। सुबह के निकले हुए अब तक वो दूर निकल गए होंगे और ये भी मालूम नहीं कि वो किस सिमत को गए हैं। शरीना की मां कुछ न कुछ बोलती रही। हरकल उसकी किसी बात का अधूरा सा जवाब दे देता या सिर्फ इतना करता कि उसके मुंह की तरफ देखकर मुंह फेर लेता। दरोगा को हरकल ने कोई इशारा किया था या दरोगा ने फर्ज कर लिया था कि उसका छुटकारा हो गया है। वो उल्टे कदम चलता दरवाजे तक गया और फिर बाहर निकल गया। सूरज कभी का गरूब हो चुका था और रात गहरी हो गई थी। उस वक्त शरीना रुहा से बहुत ही दूर पहुंच गई थी और उसके सफ़र का एक दिन गुजर गया था। मुसलमान कैदी का नाम हदीद बिन मोमिन खजरज था। खजरज अरब का एक बड़ा ही मशहूर कबीला था। पहले तो हम ये देख लें कि शरीना और हदीद इस शहर से किस तरह निकले। कैद खाना आबादी से कुछ दूर था और आगे वीरान और बियाबान इलाका था। कुछ दूर तक शरीना घोड़े पर सवार रही और उसके कहने से हदीद ने घोड़े की बाग पकड़े रखी। कोई अजनबी देख लेता तो वो यही समझता कि वो किसी अमीर वजीर की बेटी है और बाग उसके नौकर ने पकड़ रखी है। हदीद ने रास्ते में भी शरीना से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। शरीना ने उसे कहा था कि वो खामोशी से उसके साथ चलता रहे। हदीद पर किसी किस्म का खौफ और खदशा तारी नहीं था। वो बड़ा खूबरू जवान था और उसके जिस्म में ताकत भी थी और फुर्ती भी। कैद खाने से कुछ ही दूर गए होंगे कि दोनों दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए। 7 मरतफा इलाका शुरू हो गया था। छोटे बड़े नशेब थे और कहीं कहीं ज़मीन ऊपर को उभरी हुई थी और उससे आगे बाकायदा टेकरियाँ आ गईं। दरख्त भी थे और झाड़ियाँ भी। वहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, कोई पगड़ नड्डी नहीं थी और साफ पता चलता था कि इधर से मुसाफिर कम ही गुजरते हैं। ज़रा और आगे गए तो एक आदमी नजर आया जिसके साथ एक घोड़ा खड़ा था। उस आदमी ने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। शरीना ने उसके करीब जाकर घोड़ा रोक लिया। वो कोई उधेड़ उम्र आदमी था। शरीना अपने घोड़े से उतर रही थी और वो घोड़े को और करीब ले आया। तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ, शरीना ने हदीद से कहा। हदीद के लिए यह समझना कोई मुश्किल नहीं था कि यह वही घोड़ा था जिसके मुतालिक शरीना ने कैद खाने से निकल कर कहा था कि आगे चलकर अलग घोड़ा मिल जाएगा।
ये उधेड़ उम्र आदमी यकीनन शरीना का मुलाजिम था। हदीद उस घोड़े पर सवार हो गया। हदीद ने सवार होकर शरीना की तरफ देखा। शरीना अभी घोड़े पर सवार नहीं हुई थी। उधेड़ उम्र आदमी उसकी ताज़ीम में इतना झुक गया था कि रकूዕ की हालत में चला गया। शरीना आखिर शहजादी थी और यह शख्स उसका नौकर या सईस था। इसके अलावा इस नौकर को तवक्को होगी कि शहजादी उसको इनाम देगी। शरीना शहजादी ने उसे इनाम यह दिया कि वो अभी रकूዕ से उठा ही नहीं था कि शरीना ने बड़ी तेज़ी से अपने कपड़ों के अंदर हाथ करके खंजर निकाला और खंजर बुलंद करके बड़ी ज़ोर से उस आदमी की पीठ में घोंप दिया। इससे पहले कि यह आदमी सीधा होता, शरीना ने उसकी पीठ से खंजर निकाल कर ऐसा ही एक और वार उसी मकाम पर किया। पीठ का ये वो मकाम था जहाँ दिल होता है। वो बदकिस्मत आदमी सीधा ही ना हो सका और एक पहलू पर ज़मीन पर गिर पड़ा। शरीना उसके पास खड़ी देखती रही। मौत ने अपना काम बड़ी तेज़ी से मुकम्मल कर लिया। शरीना ने खून आलूद खंजर लाश पर झुककर उसके कपड़ों पर साफ किया और नयाम में डाल दिया। उस आदमी ने कमर के साथ चमड़े की पेटी से तलवार बांध रखी थी। शरीना ने पेटी खोलकर तलवार और पेटी खींची और फिर हदीद को देकर कहा कि ये अपनी कमर से बांध लो, अब तुम निहत्ते नहीं रहोगे। शरीना ने संजीदगी से कहा, मेरे पास तो खंजर है, इसे किस गुनाह की सज़ा दी है? हदीद ने पूछा। यहाँ रुकना नहीं। शरीना ने कहा, अभी हम खतरे में हैं। घोड़े पर सवार हो गई और लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा तो वो बोली, ये शख्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ये महल का नौकर था, यहाँ से दौड़ता जाता और मेरी माँ की खुशनुदी और इनाम हासिल करने के लिए उसे बता देता कि मैं एक आदमी के साथ फिलां तरफ निकल गई हूँ। माँ फ़ौरन हमारे ताक़ुब में घुड़सवार भेज देती। मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना था, तुम कत्ल कर दिए जाते। ये तो बताओ तुम कौन हो? हदीद ने पूछा। तुम्हें मेरा नाम मुझसे पूछे बगैर मालूम है, अपना नाम ही बता दो। ये भी यकीनन पूछना चाहूँगा कि मुझे कहाँ ले जा रही हो। मेरा नाम शरीना है। शरीना ने कहा, मैं शाह हरकल के ख़ानदान की शहजादी हूँ। मेरी माँ शाह हरकल की बीवी है, लेकिन मैं उसकी बेटी नहीं, बल्कि इससे पहले रूम का बादशाह फ़ोकास हुआ करता था। मैं उसकी बेटी हूँ। पूछते हो मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रही, बल्कि तुम्हारे साथ जा रही हूँ। एक बार फिर सुन लो, मुझे अपनी फ़ौज में ले चलो। लेकिन क्यों? हदीद ने पूछा। मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक़ ही क्या है? क्या मैं ऐसा शक ना करूं कि तुम मुझे किसी ऐसे मकसद के लिए कहीं ले जा रही हो जो मेरे लिए ठीक हो ही नहीं सकता? तुम मर्द हो, तुम्हारे पास तलवार है। शरीना ने मुस्कराते हुए कहा, जहाँ कहीं खतरा महसूस करोगे मुझे वहीं कत्ल कर देना। उसने अपने घोड़े को हल्की सी ईड़ लगाकर कहा, कुछ दूर तक घोड़ों को दौड़ने दो, आगे चलकर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और फिर तुम मुझे बताना कि मैं पागल तो नहीं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।